दोस्तों, निषाद एक अत्यंत प्राचीन शूद्र जाति है। इस जाति के लोग समुद्र के मध्य दूर सुदूर क्षेत्र में रहते थे। ये मत्स्यजीवी थे। यह प्राचीन जाति पर्वत, घाटियों और वनांचलों तथा नदियों के तटों पर भी निवास करती थी। परंतु यह जाति सिर्फ थी ऐसा नहीं, यह जाति आज भी मौजूद है। हमारे देश में 4 वर्ण में कई जातियों के अपने अपने कार्य निर्धारित थे। कोई जाति ऊंची नीची नहीं थी। आज कलयुग में विकास का दौर चल रहा है, जो कि सिर्फ कलयुग के अंत से पहले का भ्रम है। इसीलिए कई जातियां अपना मूल धर्म छोड़कर विकसित होती जा रही हैं, क्योंकि आज का मनुष्य उसे नीचा दिखाता है। खैर, ये तो आज के मनुष्य की मानसिकता है। चलिए जानते हैं आज की इस कथा को। इस कथन का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में चतुर्थ स्कंद के 15वें अध्याय से लेकर 17वें अध्याय तक, गरुड़ पुराण में आचार कांड के 4 से 5 अध्याय तक, पद्म पुराण के सृष्टि खंड में, स्कंद पुराण के प्रभास खंड में, पद्म पुराण के भूमि खंड में, महाभारत के द्रोण पर्व में, विष्णु पुराण में प्रथम अंश के 13वें अध्याय में, महाभारत के शांति पर्व में, हरिवंश पुराण में हरिवंश पर्व में, ब्रह्म पुराण में और वामन पुराण में 47वें अध्याय में मिलता है। दोस्तों, एक दिन वे सभी मुनिगण सरस्वती के पवित्र जल में स्नान कर अग्निहोत्र से निवृत्त हो नदी के तीर पर बैठे हुए हरि चर्चा कर रहे थे। उन दिनों लोकों में आतंक फैलाने वाले बहुत से उपद्रव होते देखकर वे आपस में कहने लगे, आजकल पृथ्वी का कोई रक्षक नहीं है, इसलिए चोर डाकुओं के कारण उसका कुछ अमंगल तो नहीं होने वाला है। मुनिगण ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उन्होंने सब दिशाओं में धावा करने वाले चोरों और डाकुओं के कारण उठी हुई बड़ी भारी धूल देखी। देखते ही वे समझ गए कि राजा वेन के मर जाने के कारण देश में अराजकता फैल गई है, राज्य शक्तिहीन हो गया है और चोर डाकू बढ़ गए हैं। यह सारा उपद्रव लोगों का धन लूटने वाले तथा एक दूसरे के रक्त के प्यासे लुटेरों का ही है। अपने तपोबल से लोगों को ऐसी कुप्रवृत्ति से रोकने में समर्थ होने पर भी ऐसा करने में हिंसा आदि दोष देखकर उन्होंने इसका कोई निवारण नहीं किया। फिर सोचा कि ब्राह्मण यदि समदर्शी और शांत स्वभाव भी हो तो भी दीनों की उपेक्षा करने से उसका तप उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे फटे हुए घड़े में से जल बह जाता है। फिर राजा अंग का वंश भी नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें अनेक भागवत परायण राजा हो चुके हैं। ऐसा निश्चय कर वे राजा वेन के शव के पास पहुंचे और फिर उन्होंने मृत वेन की जांघ को बड़े जोर से मथा तो उसमें से एक बौना पुरुष उत्पन्न हुआ। वह कौवे के समान काला था। उसके सभी अंग और खासकर भुजाएं बहुत छोटी थी, जबड़े बहुत बड़े, टांगे छोटी, नाक चपटी, नेत्र लाल और केश तांबे के से रंग के थे। उसने बड़ी दीनता और नम्र भाव से पूछा कि मैं क्या करूं? तो ऋषियों ने कहा, तुम निषीद अर्थात निषिद्ध बैठ जा। इसी से वह निषाद कहलाया। उसने जन्म लेते ही राजा वेन के भयंकर पापों को अपने ऊपर ले लिया। अतः निषादगढ़ वेन के पापों का नाश करने वाले हुए। उसी निषाद के आधार पर निषादों की उत्पत्ति हुई। अतः वे गांव और नगर में ना टिककर वन और पर्वतों में ही निवास करते थे। इसी से वे विंध्याचल निवासी हुए। उन निषादों ने ही धीवरों को जन्म दिया। इन धीवरों के अतिरिक्त और जो भी विंध्य में रहने वाले तुषार, तुम्बर तथा वनवासी गोंडकोल आदि हैं, इन सभी को वेन से उत्पन्न हुआ ही समझो। दोस्तों, वैसे तो सनातन धर्म में 4 ही वर्ण हैं, परंतु आज का समाज निषाद जाति को अच्छी तरह से परिभाषित नहीं कर पाया। इसीलिए निषाद को अपरिभाषित रूप से वर्ण में रख दिया गया। निषाद गणों को हमारे भारतीय इतिहास में कई स्थानों पर प्राथमिकता प्राप्त है, चाहे वह रामायण हो या महाभारत या फिर पुराणों की कथाएं। हर क्षेत्र में इनकी प्रधानता रही है। त्रेता युग में श्री राम को उनके माता पिता ने 14 वर्ष का वनवास दिया था। उसके बाद उन्होंने सबसे पहला पड़ाव अपने घनिष्ठ मित्र निषाद राजगुह के क्षेत्र श्रृंगवेरपुर में ही डाला था। वहां पर पूरे निषाद समाज ने श्री राम के परिवार की सहायता की थी। शुक्ल पक्ष की पंचमी को निषाद राजगुह की और शुक्ल पक्ष की नवमी को
भगवान श्री रामचंद्र जी की जयंती पूरे देश में मनाई जाती है। द्वापर युग में निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य मृत्यु लोक में बगैर किसी गुरु की शिक्षा के सबसे बड़ा धनुर्धर कहलाया। अर्जुन कर्ण के कौशल से घबराया नहीं था, परंतु एकलव्य को पहली बार देखते ही वह समझ गया था कि एकलव्य उसका सामना करने में पूरी तरह से सक्षम है। दोस्तों, आज निषाद वंश को 578 जातियों में बांटा गया है, जिसमें मुख्य रूप से गोंड, कश्यप, मीणा, कोली, भील, राजभर, केवट, मल्लाह, बिंद, लोधी राजपूत, सोनकर, सोनी, पांड्या, द्रविड़, भोई, खरवार, मजवार इत्यादि हैं। आज निषाद वंश हमारे देश का एक महत्वपूर्ण अंग साबित हुआ है।